अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा सिर्फ एक दिन दूर। शाहीन रिवायती हरीफ को धूल चटाने के लिए तैयार। शायकीन सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए बेकरार। कराची ता खैबर सिर्फ क्रिकेट फीवर। बर्मिंघम में भी जोशो खरोश उरूज पर। हजारों रुपए वाले टिकट लाखों में फरोख्त। सरफराज जीत से सरफराज होने के लिए बेताब, कहा हिकमत अमली बना ली। 12 रुकनी स्क्वाड फाइनल। नौजवान खिलाड़ी शादाब और फहीम का इंतखाब कल होगा। कोहली 11 की भी पाकिस्तान से टकराने की भरपूर तैयारी। एजिप्टन में बादल रंग में भंग डाल सकते हैं, बारिश की पेशगोई। सबूत पेश कर दिए, पूछगछ मुकम्मल हो गई। दोबारा बुलाया गया तो भी आऊंगा। जो समझते हैं हम एहतिसाब से भाग जाएंगे वो आज शर्मसार है। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज की जेआईटी के सामने चौथी पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, हम अदालती ही नहीं इंतजामी एहतिसाब का भी सामना कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को बता चुके हैं कि फ्लैट्स मुतनाज़े नहीं। धमकियों का सिलसिला बंद ना हुआ तो सड़कों पर आने को तैयार हैं। इमरान खान की लाहौर पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, शरीफ खानदान हमेशा से एहतसाब होने का ढोंग रचा रहा है। जज ने उन्हें बिल्कुल ठीक माफिया करार दिया। ये एहतसाब रोकने के लिए हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। चूहा भी तब जोश में आता है जब पीछे कोई मौजूद हो। जेआईटी ने कुछ लोगों की चीखें निकाल दी हैं। मियां साहब ने कुर्सी बचाने के लिए बच्चों को आगे कर दिया। अब आप कुर्सी छोड़े घर जाएं। बिलावल भुट्टो की गोलाबारी। कहा, वो दिन भूल गए जब एक खातून को जेलों के चक्कर लगवाए थे। हुकूमत ने मुबारक माह में अवाम पर महंगाई और लोड शेडिंग का अजाब नाजिल किया। तख्ते लाहौर में बिजली जाती नहीं और सिम में आती नहीं। पनामा जेआईटी के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराज़ात पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। तासुब या जानिबदारी महसूस हुई तो मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। इल्ज़ामात नापुख्ता हैं। ताल्लुक़ या रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को जानिबदार नहीं कहा जा सकता। ऐसे ताल्लुक़ और रिश्तेदारियाँ हमारी सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ जज के मुकालमे पर दुख और अफसोस का मतलब अदलिया से महाज आराई हरगिज नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का बयान। कहा, अब्बास अनासिर ने हुकूमत और इदारों में गलत फहमी पैदा करने का ठेका उठा रखा है। अदलिया के खुद साख्ता मुहाफिजों ने अपने दौर में इदारों की तज़हीक की। नुक्ता नज़र के इख्तिलाफ को तसादुम से तशबीह देना इंतशार की सोच है। इम्तियाजी सुलूक हुआ तो आला अदलिया और अवाम के पास जाएंगे। अदालतों को कैंगरू कोर्ट कहने वाले आज बातें कर रहे हैं। आसिफ किरमानी की गुफ्तगू। तारिक फजल चौधरी बोले, 2 अरकान पर एतराज़ की वजह से हम पर शक किया जा रहा है। माजी में जिन जजेस पर एतराज़ किया गया वो बेंच से अलग हुए। जो सुलूक मेरे साथ हुआ हुसैन नवाज के साथ भी होना चाहिए। हुसैन नवाज और दीगर का नाम भी सीएल में डाला जाए। डॉक्टर आसिम हुसैन की ख्वाहिश। एहतसाब अदालत में पेशी पर चेयरमैन नाब पर रिश्वत लेने का इल्जाम। कहा, पनामा जेआईटी से कुछ साबित नहीं होगा।
लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्तापानी सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 5 भारतीय फौजी हलाक, मुताद्दिद जख्मी, कई मोर्चे तबाह। भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी में तेज, नेजापीर सेक्टर पर 2 अफराद जख्मी हुए। भारत पाकिस्तान में हुक्मरान खानदान के खिलाफ करप्शन के मुकदमात से अवाम की तवज्जो हटाना चाहता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा मोदी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए बॉर्डर गर्म करने की हिमाकत की तो जिंदगी भर पछताएगा। सरबराह MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की 29 मुकदमात में 8 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर, 9 माह गैर हाजिर रहने पर अदालत बरहम। फारूक सत्तार कहते हैं इल्जामात मनगढ़ंत हैं, मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। कराची में लोड शेडिंग पर वजीर पानी और बिजली और चेयरमैन नेपरा से इस्तीफे का मुतालबा। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, कराची वालों का पारा हाई, रेलवे कॉलोनी में एहतजाज, बिजली की बंदिश से शहर में पानी का बहरान भी संगीन, टैंकर माफिया की चांदी हो गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग की तहकीकात के लिए नापरा की खुसूसी टीम कराची पहुंच गई। इफ्तार में फल ना खाओ, नाजायज मुनाफाखोरों को मजा चखाओ, 3 रोजा बाइकआउट का दूसरा दिन। कराची और लाहौर में फलों की रेहड़ियों पर रश कम, कीमतें 15 से 20% नीचे आ गईं। फलों की कीमतों में नाजायज इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। फेसबुक पर फंसाया, बदर कमर्शियल फ्लैट में बुलाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश, मुजाहमत पर गला दबाकर मार डाला। कराची में 4 रोज कबल झील पार्क में सूटकेस से मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल, राशिद को कत्ल करने वाले ख्वाजा सराफ क्लिफ्टन से गिरफ्तार। आरिफवाला में घरेलू झगड़े का भयानक अंजाम, बाप ने तेजधार आले से 3 बेटियों को कत्ल और बीवी को जख्मी कर दिया। 11 साला जैनब, 6 साला जुनैरा और 5 साला मरियम की जान लेने वाला सफाक बाप गिरफ्तार। उमरकोट पे डॉक्टर की मुबैना गफलत से खाकरोब की मौत, डॉक्टर्स पर मुकदमे के खिलाफ अमले की हड़ताल, अहमद सिविल अस्पताल की जमानत मंजूर। सिंध हुकूमत का इरफान मसीह के बुरासा के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सरकारी मुलाजमीन के आगे बेबस, एबटाबाद में GDA मुलाजमीन का झगड़ा, बासर अफसर के खिलाफ दरखास्त देने वाले शख्स की थाने में पिटाई। पुलिस बनी तमाशाई, मुदाखलत पर पुलिस एहलकारों पर भी चढ़ाई, SHO डोंगा गली और मुतादिद एहलकार जख्मी। और अफगान दारुल हुकूमत काबुल के कब्रिस्तान में 3 धमाके, 20 अफराद जान से गए, 87 जख्मी। गुज़श्ता रोज हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में सैनिटर आजाद यार का बेटा फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हुआ था।